आई संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे चौहान आंटी को। चौहान आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को नमस्कार। जय गुरु जी। जैसे गुरु जी पहले नमस्ते नमस्कार नमस्ते आंटी ऐसे करके नाम लेके बुलाते थे। मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि इस धरती का एक कितना खूबसूरत अनोखा दरबार है, जहाँ पे कोई प्रवचन नहीं सुनाया जाता, कुछ डराया नहीं जाता है, और जो होता है यहाँ पे इस दरबार में गुरु जी के हुक्म से होता है। कौन कब आएगा, कौन किस संगत को साथ लेके आएगा, ये सब गुरु जी की प्लानिंग प्लानिंग होती है। गुरु जी की बिना प्लानिंग के इस दरबार में किसी को एंट्री नहीं मिलती है। गुरु जी इज द प्लानर ऑफ आवर लाइफ। सबकी सबकी चिंता उनको होती है, और जब उनको लगता है कि इस संगत को ये प्रॉब्लम है तो उसी संगत को अपने साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, किसी को हेल्थ इशू है, किसी को जॉब की प्रॉब्लम है। गुरु जी अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स गुरु जी हमें कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और गुरु जी ये बोलते थे कि ये तुम्हारा संबंध मेरा संबंध इस जन्म का नहीं है, ये तो कई जन्मों से है। इस जन्म में अब तुम मेरे साथ कनेक्ट हुए हो, तुमने पिछले जन्मों की जर्नी अपनी कंप्लीट कर ली है। संगत जी इस दरबार में गुरु जी बोलते थे कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, ना कोई ऐसे ऑल ऑफ ए सडन कोई चीज होती है। ये सब प्री प्लानिंग गुरु जी की। और गुरु जी हमेशा बोलते थे कि आई एम द प्रैक्टिकल गुरु। मैं प्रैक्टिकल गुरु वहां कोई करके दिखावे। संगत जी कोई गुरु में इतनी शक्ति नहीं है जो किसी की किस्मत को बदल दे इन द सेकेंड ऑफ टाइम। हमारा भी ऐसे मौका मिला 1994 में गुरु जी की शरण में आने के लिए। और मेरी सिस्टर वीना चौहान और मेरे जीजा जी शेखर चौहान जो कनाडा में है, तो वो दिसंबर में छुट्टियों में आए हुए थे इंडिया। हम लोग पूना में पोस्टेड थे, हस्बैंड आर्मी में थे, तो हम लोग भी छुट्टियों में आए हुए थे। तो ऐसे बात की इन्होंने, शेखर जी ने, कि जीजा जी कोई महात्मा सुना है मैंने आए हुए जलंधर डिफेंस कॉलोनी में, बड़े पहुंचे गुरु हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है कुछ भी, वो सब जानी जान है, वो हमारे दिल की बात सब जान लेते हैं और सब इच्छा पूरी करते हैं। करण चौहान ने बोला चलो हम दर्शन करके आते हैं फिर। तो उसके बाद में जब दर्शन करने गए, मैं नहीं गई थी, यही दोनों गए थे। तो वहां पे क्या बात हुई गुरु जी से मेरे को नहीं पता इस बात के बारे में। तो गुरु जी ने बोला कि तू आंटी ने लेके आई नाल। आफ्टर 2-3 days मैं भी साथ में चली गई। तो जब गए गुरु जी अपने जहाँ पे यहाँ पे जलंधर मंदिर में एक फिश एक्वेरियम है, वहां गुरु जी बैठे हुए थे और हम इस साइड वाले कमरे में बैठे हुए थे। गुरु जी आए उठ के, गुरु जी ने मैरून सी शर्ट पहन रखी थी और वाइट ट्राउजर पहन रखा था। मैंने गुरु जी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, ना उनकी तरफ देखा ही नहीं। इनफैक्ट मैंने महसूस ही नहीं किया कि कोई है। सडनली गुरु जी ने आवाज लगाई पानी लेके आओ। तो जल प्रसाद आ गया स्टील के गिलास में। गुरु जी ने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, वो गुरु जी ने डिप की, मेरे को भी एक गिलास दिया जल प्रसाद का और करण चौहान को भी दिया। हमने पी लिया, कोई बात नहीं हुई हमारी। गुरु जी कहते जाओ फिर आना। उसके बाद में मेरे को दोबारा नहीं, मैं गई गुरु जी के पास में। करण चौहान दोबारा फिर चले गए। इनको लगा कि मैं तो कुछ बात ही नहीं की, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं उनसे, जो मेरे दिल में इतनी सारी चीजें थी उसका क्या होएगा। करण चौहान जब गए तो गुरु जी कहते तू मेरे तो पूछन आया है किधर सेटल होना है किधर घर बनाना है, जा चंडीगढ़ पंचकूला सेटल हो जा। करण चौहान बोले गुरु जी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं कैसे कैसे वहां पे घर बनाऊंगा, चंडीगढ़ पंचकूला तो बड़ा महंगा है। तो गुरु जी कहने लगे महापुरखा ने वाक दे देता, हो जाएगा चिंता ना कर।
तो संगत जी हम तो इस बात को भूल भी गए कि ऐसे बोला है, कि गुरु जी ने जो एक बात बोल दी है वो चाहे 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में, वो तो होके रहेगा ही रहेगा, क्योंकि गुरु जी परमात्मा है। उनको सब पता है हमारे भविष्य का, हमारे लिए क्या चीज ठीक है। तो उसके बाद पोस्टिंग हुई हमारी, मेरठ में पोस्टिंग हो गई। तो वहां मेरठ में कुछ पता नहीं लगा, गुरुजी जलंधर से कहाँ चले गए, कहाँ। अचानक एक ऑफिसर मिला, जलंधर के थे वो। उन्होंने बोला तुम्हें पता है जलंधर में गुरुजी रहते हैं? कहते मैंने तो देखा है उनको, मैं मेरे को पता ही नहीं कहाँ गए। कहते वहां दिल्ली चले गए, एम्पायर स्टेट में। सो नेक्स्ट डे चले गए कर्नल जहान, मिल गई गुरुजी से, आशीर्वाद लिया, काफी बातें की। मैं नहीं गई थी उस समय, बातें की। तो इनके दिल में ये था कि मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, और मैं तो बटालियन कमांड नहीं की, मैं तो 2 से रहा या कंपनी कमांडर रहा। तो दिल में सोच के गए थे। तो जैसे जब आज्ञा ली गुरुजी से, तो गुरुजी कहते जाओ सीओ साहब, कर्नल साहब, जाओ ऐश करो। सो आफ्टर 3 मंथ्स उनको पोस्टिंग हो गई उधमपुर, सेम बटालियन जिसमें एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट गए थे, ज्वाइन किया था। सी गुरुजी हर पल हमारी जीवन के बारे में सोचते हैं। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो गुरुजी हमें नहीं दे सकते हैं। सो सत्संग अभी, छोटा सा सत्संग में अभी 1 हफ्ते पहले का करती हूँ। मेरे गले में 5 महीने से बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब जैसे ब्लॉक हो गया, सडनली खांसी आने, एकदम चोक गला हो जाता था। बड़ी कफ सिरप ली, बैंड्रिल मंगाई, कुछ कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। तो मेरे को डर लगना शुरू हो गया कि गले में कुछ ऐसी तो नहीं है, कुछ गड़बड़ सी हो गई है। तो 1 हफ्ते पहले मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी यार, आपको पता नहीं लगता मेरे को कितनी प्रॉब्लम चल रही है। आप चाहते मैं डॉक्टर के पास जाऊं? मेरे को अंदर से बोलेगा सैंपल लेना है, फिर वो बोलेगा एक बार ठीक नहीं आया दोबारा लेना है। सो मेरे को तो बचाओ गुरुजी इस चीज से, कहीं कोई ये ना बोल दे गले में कैंसर हो गया। तो संगत जी ऐसे हुआ कि बेटा अमूल मिल्क का टाट्रा पैक लेके आया, उसकी चाय बनाई सवेरे। और चाय बनाई तो चाय अजीब सा टेस्ट लगा मेरे को। तो मैंने उसको बोला, लड़के को जो हेल्पर है, कि तूने चाय अच्छी नहीं बनाई आज, तूने अदरक नहीं डाला? कहते डाला। मैं कि अच्छा ऐसे करो, तुम इसमें थोड़ी दालचीनी डाल, थोड़ी सौंफ डाल के पानी बॉईल करके इसके अंदर मिक्स कर दे, फिर मेरे को दे दे। तो संगीत जी मैंने वो जब चाय पी ना, वो देखो मैंने 7:30 मॉर्निंग में चाय पी है, और बाय द ब्रेकफास्ट टाइम मेरे गले में से इतना कफ निकला, मतलब जैसे किसी ने एक अंदर से उसको घुमा के बाहर निकाल दिया। और 2 घंटे के अंदर मेरा गला एकदम साफ हो गया। संगत ये सिर्फ गुरुजी हमारे विश्वास का हर कदम पे टेस्ट लेते हैं। वो देखते हैं कि इनको मेरी हर एक डिसीजन पे ये अडिग रहते कि नहीं रहते। सब लख लख शुक्राना गुरुजी कि मैं, और गुरुजी ने मेरे को बद्दी मंदिर 30 जुलाई को बुलवाया वहां पे। मैं वहां गई, उससे पहले गुरुजी ने मेरा गला ठीक कर दिया, क्योंकि गुरुजी को शायद पता था कि मेरा वहां पे सत्संग होगा शेयर, और मेरे को ये नहीं पता था कि वो यूट्यूब पे वायरल हो जाएगा। तो मैंने तो एज कैजुअली शेयर कर दिया था वो सत्संग। सर शुक्राना गुरुजी, आपको सब पता है। तो 2020 में जब कोविड शुरू हुआ, तो मेरे को याद है, मेरे को लग रहा है मई के महीने में शायद कुणाल अंकल ने मेरे को अप्रोच किया कि आंटी, पुरानी संगत का उस समय वो प्लान कर रहे थे कि जूम के ऊपर सत्संग शेयर कराया जाए। तो मेरे को बोला आंटी आप सत्संग शेयर करते हो अपना? मैंने बोला मैंने नहीं शेयर करना, मैंने कोई सत्संग नहीं शेयर करना। कहते सोच लो आंटी। तो मैंने कहा मेरे को पता ही नहीं कैसे शेयर करते हैं। उन्होंने बोला कोई नहीं, ये भी सत्संग सुनोगे आपको पता लग जाएगा। सो उन दिनों मैंने 4 लाइनें लिखी, फिर बैठ के वो मैं सुना दूंगी आपको। कहते हैं मैंने लिखा कि अगर कोरोना काल आया ना होता, तो किसी ने भी जूम प्लेटफॉर्म बनाया ना होता,
जुड़ जाएगी सारी दुनिया की संगत ऐसे, ये तो किसी को ख्वाब में भी ना आया होगा। नई संगत, पुरानी संगत अब तो एक समान है, क्योंकि हम सब ने जान लिया है हमारे गुरुजी एक भगवान है। तो शुक्राना गुरुजी, आप एक परमात्मा हो और इस धरती पे आए हो हम भटकती आत्माओं को एक रास्ता दिखाने के लिए। इतना इतना सिंपल रास्ता, किसी धर्म का इतना सिंपल रास्ता नहीं है। कोई वो नहीं है कि तुम रिचुअल्स नहीं है, तुम उठो सवेरे, तुम नहाओ, फिर इतने घंटे ध्यान लगाओ, तुम ऐसे करो। कोई ऐसी बुक्स नहीं है कि तुम इनका अध्ययन करो, ये पढ़ो, उसके बाद में बताओ। कोई मीडिएटर नहीं है, कोई एजेंट नहीं है कि तुमको गाइड करे, ये करो, ऐसे करो। गुरुजी कहते जब तुम मेरे शरण में आ जाते हो ना, फिर मैं तुम्हारा गाइड बनता हूँ। मैं तुम्हें पल पल में हर एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी बड़ी दुनिया में आपने हमको चुन चुन के अपनी शरण में लिया। हम जैसे भी हैं, खोटे खरे कैसे भी हैं, हम आपके हैं गुरुजी। आपका लख शुक्राना है जो आपने हमने अपने चरणों में जगह दे दी है और हमारे जीवन को एक नया रास्ता दिखाया है। हमारी सोच को बदल दिया गुरुजी आपने, और जीने का एक नया रास्ता दिया है। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन गुरुजी करते हैं, गुरुजी का यही काम है बस। वो चुपके चुपके करते रहते हैं, अपनी आंखों से, अपने इशारों से, अपनी ब्लेसिंग से कितने कितने हमारे कर्मों को बिना बताए काट देते हैं। ये हम उनकी कृपा को जान नहीं सकते। अनंतम शुक्राना है गुरु जी आपका। अभी 2005 की बात है, छोटे बेटे की शादी की हमने, तो हम गुरु जी का शुक्राना करने गए एम्पायर स्टेट मई के महीने में। तो सोचा था कि टैक्सी लेके जाते थे, हमेशा हम गए और रातों रात वापस आ गए। तो टैक्सी लेके गए थे, जब आगे का टाइम हुआ, थर्सडे का टाइम था, तो गुरु जी कहते आंदे हो ना, 4 दिन जरूर संगत अटेंड करया करो है, सोच लो, 10 मिनट दिन ना डिसाइड कर लो, जाना है कि रहना। ना माया मिली ना राम। तो हमने करण चौहान को, हमने दोनों ने देखा एक दूसरे को, सलाह की क्या करें क्या करें। कपड़े तो लाए नहीं हम, अब कैसे होएगा। गुरुजी कहते की प्रोग्राम है। बोला गुरुजी हम रुक जाएंगे। चलो ठीक है, टैक्सी वापस भेज दो, कोई सवारी जान वाली संगत उन्हों नाल बैठा के भेज दो। बोला गुरुजी ठीक है। तो गुरुजी 5 मिनट बाद खुद बाहर चेक करने गए, ये भी टैक्सी वाला गया कि नहीं गया। तो फिर उन्होंने उसको पेमेंट दी, उसको भेज दिया। गुरुजी बहुत खुश हुए, इतने खुश थे ना उस दिन गुरुजी, जैसे एक फादर की आंख में चमक होती है ना, कि इन्होंने मेरा कहना मान लिया। कहते ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ अर्जुन अंकल को बोला, भई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ जा, सेवा कर, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢ ਛੱਡ। सो उन्होंने हमें एक रूम दिया, बहुत, और रूम दिया सुबह सुबह अर्जुन अंकल ने। मतलब हमने देखा कि सचमुच सेवा भाव कैसे होता है। उसने दरवाजे पे नॉक करना, 6 o'clock, उठ गए हो आंटी अंकल, चाय ले आऊं। उन्होंने चाय प्रसाद लेके आनी, टेबल पे रखना, बिस्किट लेके आने, कितनी चीनी डालूं। सो उन्होंने चीनी डालनी, फिर सत्संग अपने शेयर करने कि मेरे को बहुत सर्दी लगती थी, ऐसे था, मेरा बेटे को प्रॉब्लम थी अस्थमा की। तो ब्रेकफास्ट हमने किया, ब्रेकफास्ट में इतना टेस्टी दही था, तो हमें तो पता नहीं था वो दही कौन सा है। तो पता लगा अर्जुन से कि गुरुजी की मज है यहाँ पे, ये उसी के दूध का दही है। एकदम इतना टेस्टी दही, एकदम जैसे कि जमा हुआ होता कि इसको चाकू से काटो। फिर बेल का शरबत हमें पिलाया उन्होंने, शायद गुरुजी ने भेजा होगा बेल प्रसाद। मतलब शाम को हम पूरे 7 बजे, गुरुजी ने बोला शामी ले आई इन्हों, सो पूरे 7 बजे हम गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट पहुंच गए। अब सोचा कि पहने की क्या, सो सिंपल सा सूट था वो, नेक्स्ट डे वो पहन के चल पड़े संगत में। तो जब वहां पे जाके जब देखा, तो बड़ी अजीब से लगा कि अरे ये तो हमने क्या कपड़े पहन लिए, यहाँ तो संगत
इतनी सुंदर बन के बैठी हुई है। ये भी गुरुजी ने दिखाया, सब एक एक स्टेप में गुरुजी हमारे जीवन की ग्रूमिंग करती है नेक्स्ट स्टेज के लिए कि अब हमने आगे क्या करना चाहिए। तो उस दिन हमने संगत अटेंड की, हमने ब्रीफकेस रख लिया अर्जुन की गाड़ी में कि शायद गुरुजी हमें छुट्टी दे देंगे, आज किसी संगत साथ भेज देंगे तो हम चंडीगढ़ चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में फिर हमने लंगर प्रसाद किया और अर्जुन के साथ में फिर गुरुजी कहते जाओ जाओ अर्जुन के नाल चले जाओ, चले गए हम। तो थर्ड डे जब सैटरडे आया तो गुरुजी ने बोला वही रूटीन सारा, थोड़ी बातें बुते की, सत्संग शेयर करवाए, त्रिहान अंकल का सत्संग और दो आंटियों का सत्संग हमने सुना वहां बैठ के। और खास बात नहीं है गुरुजी से हमारी, सिर्फ ऑब्जर्व करते रहे हम, गुरुजी में ऑब्जर्व करते रहे कि इनके दिल में चल क्या रहा है, ये फिर भी उथल पुथल कर रहे हैं कि दिल में आ रहा है क्यों रुक गए क्यों रुक गए। संगत जी गुरुजी जाने जाने वो सब जानते हैं। तो सैटरडे को गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी, सैटरडे को बोल दिया कल अटैची लेके आना, कल थानू भेज देंगे। तो हम नेक्स्ट डे कपड़े धो धो के पहन के, एक पहन लिए धो लिए, चलता रहा। संडे को वापस हम आ गए। नरेंद्र ठान अंकल के साथ में गुरुजी ने हमें भेजा, हम उनके साथ वापस आए, चंडीगढ़ ड्रॉप किया। फिर उसके बाद में 2006 में मार्च 25 को हम गए, शिवरात्रि पे गए हुए थे। मेरा जाना एम्पायर स्टेट शिवरात्रि पे होता था, सिस्टर कोई आई है तो उसको मिलने जाना, वो जा रही है तो उसको बाय बाय करना। तो गुरुजी 26 मार्च को 3:30 बज गए हमें और गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी। तो गुरुजी कहते चलो जी चलो बड़े बंदर चलो सैर करन चलिए, आज शुगर नहीं ठीक करवानी। तो करण चौहान को शुगर प्रॉब्लम थी। गुरुजी ने परांठे बनवाए 20 और अचार लिया, चलो बड़े बंदर चलो सैर करन चलिए। तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए, इंडिका में, हमारे पास इंडिका गाड़ी थी बेटे की, हम उसमें गए, मैं मेरी सिस्टर करण चौहान का एक देवर और गुरुजी थे कंटेसा में, और गौरव और छोटू स्विफ्ट में थे, वो प्रसाद लंगर प्रसाद लेके गए। तो हम चल पे गाड़ियों में पहुंच गए। अच्छा जैसे हम पहुंचे बड़े व्यास डेरे की नंबर 1 गेट पे, गुरुजी ने हमें वहीं पे उतार दिया, कहते चलो सैर करो। तो सैर करो, अब तो गुरुजी तो उड़ के जा रहे थे, गुरुजी के साथ तो हम पकड़ नहीं सकते गुरुजी को, हम दौड़ दौड़ के गुरुजी साथ पहुंचते, फिर गुरुजी फिर आगे भाग जाते थे। मतलब सैंडल पहने हुए बुड़ बुड़ हो रहा दिल में, क्या कर दिया गुरुजी, आपने पहले बताना था, आपने ऐसे जाना है। सो इतने जर्नी के अंदर सैर करने के अंदर गुरुजी ने करण चौहान से बहुत बात की। फिर करण चौहान ने बोला गुरुजी कि सुना है कि महापुरुषों शरण में आने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे ही होता है? गुरुजी कहते ना, इस तरह नहीं हुंदा। 90% ना एक महापुरुष ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ परमात्मा। 10% ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ सकते हो। तो शुक्राना गुरु जी, आपने ये चीज हमें बताई कि हम 10% के भी काटने लायक नहीं है आपकी कृपा के बिना। फिर पूछा गुरु जी, बोलते अमृत वेला ध्यान लगाओ, अमृत वेला ध्यान लगाओ। गुरु जी कहते अमृत वेला, कोई अमृत वेला नहीं हुंदा, कहते जदों ध्यान लग जाए ना वही अमृत वेला है, दोपहर होए रात होए सवेरे होए। कहते ध्यान दा की है, वो तो फ्लैश दे बैठ के भी लग जाता है। सो शुक्राना गुरु जी, आपने ये भी डाउट क्लियर किया। फिर कहते गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कोई सारे लीवर भी ट्रांसप्लांट हो जाता है पेन हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, कोई पेनक्रिया ट्रांसप्लांट कर सकता है? तो इन्होंने बोला पता नहीं गुरु जी, कहते मैं कर सकता है, मैं ट्रांसप्लांट कर सकता है। तो शुक्राना गुरु जी, हम बड़े मंदिर पहुंच गए थी गिरते पड़ते, गुरु जी तो उड़ के पहुंच गए वहां पे, धीरे धीरे चल के पहुंचे हम। तो गुरु जी वहां पे बड़े मंदिर के गेट के पास खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे, हम गए वहां पे।
तो गुरुजी ने दिखाया, ये प्लेटफॉर्म है देखो गाड़ी का, इसको गाड़ी को रिवर्स नहीं करना पड़ता, प्लेटफॉर्म घूम जाता है। और बड़े खुश हुए गुरुजी दिखा के। फिर गुरुजी चलो लंगर प्रसाद खाओ। सो हमें लेके गुरुजी ऊपर अपने रूम में। उस दिन गुरुजी ने रेड शर्ट पहन रखी थी, वाइट ट्राउजर, रेड एंड वाइट स्नीकर्स पहन रखे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे गुरुजी। वाइट सोफा था, गुरुजी उस पर बैठ गए। तो गुरुजी ने हुक्म दिया, भाई प्रसाद लेके आओ, जिड़ा लेके आयो प्रसाद, विशाल पानी दे, प्रसाद लेके आओ। सो परांठे दिए गए, हम सबको दो दो परांठे दिए। और उसके बाद में दो दो परांठे दिए हमें, हाथ के ऊपर रख के, उस पर अचार रखा और बोले खा लो। चाय प्रसाद आ गई साथ में, चाय प्रसाद भी ले ली। फिर गुरुजी कहते लस्सी प्रसाद लेके आओ भाई, हमने लस्सी प्रसाद भी ले लिया। तो गुरुजी कहते लड्डू लेके आओ, तो बोले लड्डू लड्डू तो गुरुजी लेके नहीं आए हैं। तो कहते कि पेप्सी शेप्सी कोई कोका कोला कोई कुछ लेके आओ। तो बोला उन्होंने, उसने छोटू ने बोला गुरुजी पेप्सी है, कहते चलो पेप्सी दे दो। सो गुरुजी ने वहां पे अपने जोड़े उतार दिए सोफे के पास और गुरुजी चले गए किचन में। गुरुजी ने गिलासों में हमारे लिए पेप्सी डलवाई। इन द मीन टाइम गुरुजी के जोड़े हमने उठा लिए जी। कि मेरी सिस्टर ने सिर पे मारा, मैंने गोडों पे मारा, किसी ने मोढों पे, मतलब हमने पासिंग द पार्सल जैसे बना ली गेम। इधर से उधर गुरुजी के जोड़े इधर कर दिए, उधर उधर कर दिए, मतलब गेम। और हम खूब हंस रहे हैं और गुरुजी किचन के दरवाजे में से देख के हमें झांक रहे हैं और गुरुजी भी स्माइल कर रहे थे। सो इतनी इतनी इनोसेंट गुरुजी ने हमें अपनी अपनी लीला कर करके दिखाई है हमें। शुक्राना गुरुजी, बहुत हमने उस टाइम को एंजॉय किया। वही हमारे जीवन की एक मेडिटेशन बनी हुई है, जो आज तक वही चल रही है मेडिटेशन। सो जैसे हमने पेप्सी पी, गुरुजी कहते चलो उठो उठो उठो, पिक्चर खत्म, चलो अपने अपने घर। सो हम बाहर उतर के आ गए। तो गेट के पास आए, जैसे गुरुजी कहते जिंदरों आए उधर जाओ। सब उसी गाड़ी में बैठ गए जिसमें आए थे। तो मेरे को टाइम मिला, मैंने गुरुजी को हक किया, थैंक यू बोला गुरुजी, एक पप्पी की थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को जिंदगी में मौका दिया, वो शायद इसीलिए सबको इधर उधर कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी। तो हम सब गाड़ियों में बैठ के, जैसे हमने जो मंदिर वाला रास्ता है हमने वो पूरा क्रॉस किया, डेरे वाला पूरा रास्ता, छतरपुर वाला पूरा रास्ता क्रॉस किया। और जैसे हमने लेफ्ट टर्न लिया एम्पायर स्टेट जाने के लिए, तो उसको नींद आ गई, उसको सिस्टर के देवर को, और गाड़ी हमारी चढ़ गई डिवाइडर के ऊपर, उलट गई गाड़ी। जैसे गाड़ी उल्टी तो हमें संगत जी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता लगा कि गाड़ी कैसे उल्टी। हमें लगा कि हम सब नींद में थे, शायद गुरुजी ने हमें एक ऐसी स्टेशन में रखा हुआ था कि हमको एहसास नहीं हुआ। और सडनली एकदम आंख खुली तो लगा कि डैशबोर्ड की लाइट जमीन में, अरे जमीन में कैसे चलेगी। तो समझ आया कि ओहो हमारी तो गाड़ी उल्टी हो गई, एक्सीडेंट हो गया। एकदम होश आई जैसे। पर संगत जी उल्टी गाड़ी में ना हम सब लोग सीधे बैठे हुए थे, हमारी सीटें सारी सीधी थी, बाहर से गाड़ी उल्टी थी, टायर ऊपर थे। सो शीशा तोड़ के, वो फौजी शूज पहन रखे थे बड़े बड़े, उसको तोड़ा शीशा, बाहर निकले क्रॉस करके, एक एक करके हम। और उसको गौरव को पता लग गया कुछ हुआ, उसने बोला गुरुजी कुछ हो गया, बड़ी आवाज आई है। सो गुरुजी कहते कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम रोड क्रॉस करके, पुलिया से बनी थी पेड़ के, उसके ऊपर जाके हम बैठ गए। सो वो छोटू आया, हमें लेके गया गाड़ी में बैठा के, और हम जैसे घर पहुंचे एम्पायर स्टेट, इतने में पुलिस भी आ गई और उसमें पूरी कंप्लेन करने वो क्रेन भी आ गई। पता नहीं सब कैसे हाजिर हो गई, क्रेन गाड़ी टो करके ले गई, मतलब विद इन स्पैन ऑफ 15 मिनट सब कुछ हो गया ये। और हम जैसे एम्पायर स्टेट गए तो गुरुजी, जो सीढ़ियों के पास जगह ओपन है,
पुरानी संगत को पता है गुरुजी वहां पे बैठे हुए थे और गुरुजी ने ट्रे के अंदर 5 गिलास दूध डलवा के रखा हुआ था, हल्दी वाला। और हमने बोले पहले दूध पी लो, सो हमने वो सबने दूध पी लिया। बिस्तर लगवा रखे थे 5 पिल्लो, तकिए और कंबल मंगवा लिए गद्दी के पास। चलो सब इधर लेट जाओ, आराम कर लो। बहुत बड़ा गुरु आज कट गया। तो संगत जी, कहने का मतलब है कि गुरु जी को पता था कि क्या होने वाला आज। वो इसलिए हमें तो ले गए बड़े मंदिर में, बचाने के लिए हमें। और उन्होंने अपनी दृष्टि देख लिया था कि इतनी फैमिलीज, 3 फैमिलीज तो खत्म हो जाएंगी अगर बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो शुक्राना गुरु जी, जो आपने अपने चरणों के जोड़ों के, हमने जो अपनी बॉडी पे धूली लगाई, शायद वो हमारे लिए सुरक्षा कवच बन गया था उस समय। इसलिए हमें कुछ ही नहीं हुआ। हम उल्टी गाड़ी में भी ऐसे बैठे हुए थे, सीधे चौकड़ी लगा के, जैसे कुछ ही नहीं हुआ। तो बाहर निकले, हम देखा गाड़ी की हालत, तो ये कोई देखेगा तो सोचेगा इसमें तो कोई बचा ही नहीं होगा। उसकी पूरी जो वो थी, उसकी रूफ थी बिल्कुल फ्लैट हुई थी नीचे। उस थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने कमरे में गए और गुरुजी ने बहुत लड़ाई की यमराज से। किस तरह आया तू, आया क्यों तू, इस तरह बहुत बहुत ऊंची ऊंची गुरुजी ने कुछ कुछ बोला उसको। सो गुरुजी को पता है हर पल की खबर है उनको, क्या करना है, कैसे करना है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है। एक बार गुरुजी के पास हम बैठे हुए थे, गुरुजी के पास हम मिलने गए। तो हमने ऐसे दिल किया कि गुरुजी को मिल के आते हैं। तो हमने मूर्थल में आलू के परांठे वगैरह खा लिए, हम पहुंचे। तो उसके बाद जैसे हम पहुंचे टैक्सी करके, तो गुरुजी का फोन आ गया, सुभाष आंटी किधर हो, तुसी पहुंचे नहीं अजे तक। तो हमने बोला गुरुजी हम तो आ रहे हैं। कहने ना, तुसी तो जा रहे हो जयपुर, तुसी तो राजस्थान जा रहे हो। संगत जी, गुरु जी को हर पल पता है हम कहाँ जा रहे हैं, सर्विलेंस। हम हमेशा उनकी सर्विलेंस के ऊपर है। तो गुरु जी कहते वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, चलो हेडक्वार्टर। सो छोटा बेटा हमारा उस समय मॉडल शेरटन में शू शेफ था वो। और वहां पे हम, वो जलंधर में यहाँ पे आया हुआ था, हम वहां पे थे। हम बाहर वेट करते रहे, अर्जुन हमें वहां पे एम्पायर स्टेट में ले गया। और जब हम वहां पे पहुंचे तो उस समय उनका लंच टाइम था, सब खा रहे थे। स्टफ परांठास थे, दही था, मक्खन और चटनी थी। तो गुरुजी कहते खाओ पहले लंगर प्रसाद। हम बोले गुरुजी हम तो खा के आए हैं। गुरुजी हमने तो रास्ते में खा लिया है नाश्ता। गुरुजी कहते नहीं खाओ। हमें तो पता ही नहीं था कि हमें बात क्या करनी है गुरुजी से, हम बहुत कैजुअली कर रहे थे। तो हमारे लिए भी थाली आ गई, उसमें हमने परांठे खाए 2। तो गुरु जी कहते चटनी खिलाओ, इन्होंने चटनी भी दो। सो हमने चटनी खाई, वो तो एक स्पेशल चटनी थी। बाद में पता लगा कि गुरुजी ने चटनी बनाई है वो। और गुरुजी तो अमेजिंग कुक थे, वो तो उनको कुकिंग का शौक तो था। तो बाद में पता लगा तो चटनी गुरुजी ने बनाई, बहुत टेस्टी। कैसे बनाई हुई, बाद में पता लगा कैसे सब कुछ डाल दिया गुरुजी ने देसी घी में। जो डालना, हरी मिर्ची, धनिया, अदरक, प्याज, लहसुन और मसाले सारे मुट्ठी भर भर के मसाले डाल दिए, तड़का लगा दिया गुरुजी ने टमाटर डाल के। बहुत टेस्टी चटनी, इतनी टेस्टी चटनी कभी नहीं खाई लाइफ में, जो परमात्मा ने हमें बना के अपने हाथों से दी। शुक्राना गुरु जी, इतना लाड लड़ाने का। हर पल हमें प्यार करते गुरु जी। उसके बाद कर्ण चौहान जब रिटायर हुए, वहां से हम पोस्टिंग, उधमपुर से हमारी पोस्टिंग हुई अम्बाला। तो हमने सोचा लास्ट पोस्टिंग है अम्बाला में, हम यहीं पे घर खरीद लेते हैं, हेल्पर भी मिल जाएंगे, सामान सेट हो जाएगा। तो हमने एक छोटी सी वहां पे एक कोठी खरीद ली है अम्बाला में। ये भूल गया कि गुरुजी ने हमें क्या बोला हुआ था। तो एक अफसर बोलने लगा कि चलो मैडम सर आप चलो, हम मैंने तो ना वहां पे सुना जीरकपुर में बहुत सस्ती जगह है, एक मेरे को घर लेना, चलो आप साथ में।
हमने बोला चलो आउटिंग हो जाएगी, हम आगे अम्बाला से उनके साथ। उन्होंने देखे फ्लैट्स, हमने नहीं देखा क्योंकि हमें तो चाहिए ही नहीं था। तो उन्होंने फ्लैट ले लिया न्यू जनरेशन अपार्टमेंट में, और हम घूमते घूमते आ गए जहाँ पे वल्टाने की रेड लाइट है, वल्टाना और पंचकूला की। उस समय कुछ नहीं होता था, सिर्फ खड्डे होते थे बड़े बड़े। सो वहां पे एक प्रॉपर्टी डीलर की शॉप थी एक बस। उसे पूछा भाई यहाँ पे क्या रेट है, कैसे है, कुछ है सेल के लिए। उसने बोला एक घर है, आपको दिखा देता हूँ, चलो आप देख लो। तो हम उसको जब देखने गए ना, उस समय 3 ही घर बने थे उस कॉलोनी में, बस प्लॉट कट हुए थे, ना सड़कें थी। तो हम जब उसको देखने के लिए गए, तो मेरे को तो एकदम देख के एकदम लगा कि यही चाहिए, यही घर लेना बस। बहुत खूबसूरत था, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, वुडवर्क कुछ नहीं था, पर पूरी लकड़ी पड़ी हुई थी अंदर। तो मैं ये कहते हमने तो ऑलरेडी बाय कर लिया, अब तो पैसे ही नहीं हमारे पास, हम नहीं ले सकते। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, बात कर लो, बयाना दे दो, वो सेल कर देंगे हम। बात नहीं बनी हमारी, 6 मंथ्स हो गए, कोई डील नहीं हुई अम्बाला के घर की। हमने एमयूएस में से स्टे करके लंबाला घर में रह रहे थे हम, ऑफिशियल घर में। तो उससे उसको बयाना तो हमने दे दिया इस नए वाले घर का, पर वो सेल नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से संगत जी सेल हुआ, उसमें हमें तकरीबन 3.5 लाख का लॉस हुआ, पर हमने सेल कर दिया। हम रोज अम्बाला से आते इसको ठीक कराने के लिए, 6 मंथ तक रोज आना आते रहे। ठीक हो गया, 2002 में हम उस घर में शिफ्ट किए। और गुरुजी का मैसेज आया रीएम्प्लॉयमेंट नहीं करना। बेटे को मैसेज दिया कि डैडी नु कोई रीएम्प्लांट नहीं करना। करण चौहान बहुत अच्छे होम्योपैथी के डॉक्टर थे, जिसको भी दवाई दी उसको एकदम आराम आ जाता था, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई थी। तू जेड़ा कर कम करदा है ना दवाइयां दा, तू यही कर कम करना है। बहुत लोगों के गुरुजी ने कष्ट कटवाए भेज भेज के, और ऐसी बीमारियां जो पीजीआई भी नहीं ठीक कर सकती थी, वो करण चौहान की होम्योपैथिक दवाई से ठीक हो गए थे। तो एक बार में हम वहां पे एम्पायर स्टेट में थे, हमारे पास डॉगी था। हम गए तो थे एक दिन के लिए, हमें लग गए 2 दिन। और पीछे डॉगी के लिए खाना नहीं था, मेड को पैसे भी नहीं दिए थे हमने, वो आ जाएंगे। तो कर्नल संधू थे हमारे सामने, उनको मैंने फोन गुरुजी को बताया, गुरुजी हमने जाना है, हमारे पास डॉगी है, उसको खाने का अरेंजमेंट नहीं है। गुरुजी कहते क्यों, तुसी ਤੁਹਾਡੇ नेबर है नहीं कोई ਤੁਹਾਡਾ फ्रेंड? हाँ गुरुजी है। चलो फोन लगाओ, गल करो। सो फोन लगाया, उनको बात की मिसेस संधू से। गुरुजी कहते नहीं स्पीकर ऑन करो। गुरुजी ने बात सुनी, मैंने बोला ऐसे ऐसे आप उसको मीट को पैसे दे देना और वो उसको दूध और ब्रेड दे देगा। तो कहती आंटी आप फिक्र ना करो मिस चौहान, आराम से आना, कोई बात नहीं है। संगत जी गुरु जी ने ना करण चौहान को ब्लेस करके दवाई दी थी होम्योपैथिक, ऑलमोस्ट 11 लिक्विड थी। ए कादली हुंदा, ले कर हाथ प्रसाद ले। सो गुरुजी ने वो प्रसाद जो दिया था, उसमें से एक ऐसी भी दवाई दी थी गुरुजी ने, जो मतलब एकोनाइट होती, जो मतलब किसी को सांस नहीं आ रहा, इतना बुरी हालत है, डेथ बेड के ऊपर है, उसके मुंह में डालने के लिए। तो रात को थोड़े दिन बाद करण संधू आए, कहते चौहान ये मेरी वाइफ की बड़ी तबीयत खराब है, तो उसको कुछ बूंदे डाल देना, वो बेटा सवेरे आ जाएगा, 4 बजे तक आ जाएगा, 4:30 तक। वो बड़ी याद कर रही है, और वो उससे बात कर ले, उससे मिल तो ले कम से कम। सो हम गए, हमने करण जवान ने दवाई डाली, बहुत प्यार से बात की उन्होंने। तुमने मेरे को अपने गुरु की आवाज नहीं सुनाई, शी टोल्ड। तुम गए थे, तुमने मेरे को अपने गुरु जी की आवाज क्यों नहीं सुनाई थी? मैंने बोला सॉरी मिस संतु, ये हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी व्यास के डेढ़ में फॉलोअर थे। संगत जी वो ड्रॉप डालने से वो अपने बेटे से बात कर सकी 7:20 पे। बस बात करते करते उनके आखिरी प्राण निकल गए। मैं कहना चाहती हूँ कि संगत जी गुरु जी के दरबार में कुछ भी अनप्लान नहीं होता है।
कुछ भी जो कुछ होता है उनकी प्लानिंग होती है। गुरु जी कहते मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ, कोई करके दिखावे। है कोई ऐसा चौकीदार बाहर बॉडीगार्ड? कोई नहीं होता था एम्पायर स्टेट के बाहर। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ही नहीं पता ਹੁੰਦਾ ਕੀ होना अगले पल। सो हम ऐसे परमात्मा की शरण में हैं संगत जी, कि जहाँ पे कोई ऐसे नहीं है खींच के लेके जाया जाता। अपने आप एक बार जो जाता है ना, इस दरबार में आ जाता है, वो बार बार आना चाहता है बस। गुरु जी ने एक ऐसी एक सिस्टम शुरू कर दिया। चाहे कोई लंगर प्रसाद के लालच से आ रहा है, कोई चाय प्रसाद के कारण आ रहा है, या कोई शब्द सुनने के कारण, सबकी जो सबकी खुराक है ना, वो गुरु जी को पता है किसको इससे शांति मिलेगी, किससे इसका कल्याण होगा। सो हम सोचे ऐसे ना कि गुरु जी ने कहीं बोला ही नहीं मेरे को मानो। गुरु जी बोलते तुम राम को मानते राम को मान लो, तुम कृष्ण को मानते कृष्ण को मानो, तुम शिव जी को मानते हो शिव जी को मानो, तुम साईं बाबा को मानते हो साईं बाबा को मान लो। मेरे पास तुम आते हो ना, मेरे पास तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स हैं बस। तुम मेरे से ब्लेसिंग ले जाओ। और ऑटोमेटिकली गुरु जी को संगत जी मनवाना आता है, अपने जोड़ना आता है। उनको पता है कि संगत किस तरीके से जोड़नी है, कैसे कल्याण करना है। एक ऐसा दरबार है जहां 10 रुपए नहीं चढ़ते हैं, कुछ चढ़ावा ही नहीं होता, बड़ी दुनिया हैरान होती है। संगत होती है, गद्दी लगती है गुरु जी की, सब वेट करते हैं नई संगत तुम्हारे गुरु जी कब आएंगे, कब प्रवचन होगा। सब तो बोलते हैं भी गुरु जी ऑलरेडी विराजमान है। गुरु जी तो सत्संग शुरू होने से 20 मिनट पहले गद्दी विराजमान होते, गुरु जी बोलते थे हैं महापुरुषों ने वेट नहीं कराई था। फिर भी संगत जी आजकल देखते हैं कि इतनी अपनी वो देख के ना कंफर्टेबल, कि हमें कब जाना चाहिए, आराम से जाते हैं जब हमें सूट करता जो टाइम पर। गुरुजी तो ये हम उस दरबार में से जितनी लेट जाएंगे हमारी ब्लेसिंग्स उतनी कम हो जाती हैं। तो टाइम से ही हमें पहुंचना चाहिए। और गुरुजी हमेशा ये बोलते थे कि मैंने कोई तुम्हें वो नहीं दिया नामदान, ओपन मंत्र है मेरा, सारी दुनिया जप ले इस मंत्र को, ना मैंने कभी कान में बोला तुम्हें। गुरु जी को सब पता है संगत जी कैसे कल्याण करना है, किसको मौत के मुंह से बचाना है, किसके लिए एक ट्रेन क्रिएट कर देनी है, किसकी फ्लाइट हमने डिले करा देनी है, गुरु जी सब जानते हैं। तो मेरी सिस्टर कनाडा से आई 22 साल बाद, वहां से प्लान करके आई कि वो डेरा ब्यास जाएगी, वहां से नामदान लेगी, कि उसको लगता था कि गुरु के बिना गत नहीं होती है। और हमने बचपन में देखा था कि हमारे घर में ब्यास वाले बाबा जी का सत्संग होता था। छोटे थे हम, इतना ज्ञान नहीं था, ना कोई इंटरेस्ट था, ना कुछ समझने की कोई लगता था क्या है ये, क्या हो रहा है। उज्जैनी महात्मा बहुत आते थे हमारे घर, वो भी देखा। सो शादी के बाद में मदन लॉ और कर्णचान, मध्य प्रदेश जो अद्वैत मत है, जो परमहंस, वहां से नामदान लिया हुआ था। सो मेरे को तो कोई नामदान नहीं था। मेरे को तो इसलिए नहीं मिला था, गुरुजी को पता है इसको क्या रास्ता देना। मैंने तो कभी ये अब मेरे को समझ आती है धीरे धीरे, कि गुरुजी को पता था कि ये तो मेरी आत्मा है, मैंने इसको अपने साथ जोड़ना है। गुरुजी बोलते बहुत बहुत महापुरुष है, जिसकी आत्मा का जैसा लेवल है ना, उसको परमात्मा वैसे गुरु के साथ अटैच करता है। एक एक महापुरुष नहीं संभाल सकता सारी संगत को। सो हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि गुरुजी ने इतना सिंपल रास्ता बना दिया हमारे लिए। किसी को तो बंदे बन जाओ, बस बंदे बन जाओ इन द सेंस अपने काम ईमानदारी से करो, जरूरतमंद की सेवा करो, जितना हो सकता है सेवा करो सबकी। ऑलवेज थिंक यू आर विजिटर ऑन दिस प्लेनेट, कुछ नहीं, नथिंग बिलोंग्स टू यू, सब यहीं पे छोड़ के चले जाना। गुरु जी बोलते हैं हेल्प द नीडी पर्सन, किसी को दवाई दे सके मदद करते हो दवाई दे। और छोटा बेटा के बता रही थी मैं, वो जब मौर्य शरण में था, उसने
गुरुजी ने बोला तू छोड़ दे, तो उसने छोड़ दिया। अब उसके बाद में नो जॉब इन हिज हैंड, तो पूछा गुरुजी से, गुरुजी बहुत प्यार करते थे उसको, बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन बोला गुरुजी अब क्या करूं मैं? तो गुरुजी कहते इंटरनेट सर्च कर भाई, इंटरनेट देख। तो इंटरनेट उसने देखा, तो दो वैकेंसी निकली, एक R&D चेन्नई और एक बैरिस्टा गुड़गांव। तो गुरुजी ने बोला कि गुरुजी सोच के बोलते तू बैरिस्टा ज्वाइन कर ले, बस उधर की करना जाके। सो इसने बैरिस्टा, इसके इंटरव्यू है, इसको सिलेक्ट कर लिया गया। संगत जी, इसको पूरा प्रोजेक्ट मिला। गुरुजी देखो हर पल हमारी हमारी ग्रूमिंग करते हैं अगली स्टेज के लिए। इसको सिलेक्ट कर लिया गया, इसने पूरी किचन बनवाई, उसके अप्लायंसेस मंगवाए इटली से, फ्रांस से, कहाँ से मैन पावर इसने हायर की, सब कुछ इसने किया, प्लानिंग की सारी, सप्लाई हुई पूरी दिल्ली में बैरिस्टा की जो प्रोडक्ट होते हैं सारी। उसके बाद में जब 2007 में गुरुजी ने चूल्हा छोड़ा, तो मतलब ये लगा कि हमारा तो अब कोई नहीं बचा, अब हमें कौन रास्ता दिखाएगा। हम तो जो कोई कष्ट होता था गुरुजी के पास पहुंच जाते थे, गुरुजी प्लीज ये ऐसे हो गया, ऐसे होगा, और वो गाइड भी करते थे। अब कौन गाइड करेगा? पर संगत जी, गुरुजी हमेशा है। जब तुम मेडिटेशन में बैठते हो ना, गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस शुरू हो जाती हैं, वो एकदम तुम्हें गाइड करते हैं, इस तरह कर ले, ए कर ले, ए नहीं करना। सो 2017 में करण चौहान ने जीवन की यात्रा कंप्लीट की। तो मैंने बोला गुरुजी आपने ऐसे क्यों कर दिया, आप इतनी जल्दी ले गए? तो गुरुजी का जवाब था मेरे लिए कि मैं भी तो गया सीगा, मैं भी तो गया सीगा। तो एकदम मेरे को संगत जी, गुरुजी ने हौसला दे दिया कि जब परमात्मा चला गया, हमारा गुरु है नहीं, तो हम तो है ही नहीं कुछ। शुक्राना गुरु जी, आपने उस समय मेरे को इतनी शक्ति दी कि मैं सारी हर एक चीज को फेस कर सकी। सो उस करण चौहान के जाने के बाद में अभी सोचा कि पेंशन कैसे लगेगी। सो पेंशन के लिए कमांड में गए, पता किया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हमने सब वो लिए। अब एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम पता ही नहीं था। आर्मी अफसर वाइफ को ना इतना पता नहीं होता, गुरु जी तभी बहुत प्यार करते थे, आर्मी अफसर को बहुत प्यार करते थे, सर्विसेज लोगों को वेरी ऑनेस्ट कहते, बड़े पंचल होंगे, बहुत बीबे होंगे है। सो एक डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी था, मिला ही नहीं, हमने देखा ही नहीं कभी कैसा होता है। तो मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर कनाडा से आए हुए थे उन दिनों, गुरुजी ने मेरे को एक जोड़े ब्लेस करके दिए हुए हैं। उसमें अभी तो कितनी फ्रेग्रेंस है जैसे गुरुजी की होती थी। 17 ईयर्स हो गए हैं। सो मेरी सिस्टर, गुरुजी कहते मेरा मेरा टेलीफोन है तेरे को। तो मेरी सिस्टर ने जाके बोला गुस्से में, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगता गुरुजी, दीदी का एक पेपर नहीं मिल रहा है, हैं लब के दियो। सो नेक्स्ट डे हमने हमने वो कितनी बार ब्रीफ केस देखा होगा संगत जी खोल के। जब हमने नेक्स्ट डे उसको खोला, तो उसके ढक्कन के ऊपर कवर के अंदर वो लगा हुआ था, चिपका हुआ था। वो कहाँ से गुरुजी ने ढूंढ के लगा दिया। गुरुजी कुछ भी ढूंढ के लगा देते संगत जी, वो लगा दिया। और विद इन 10 डेज, ये देखो नवंबर के महीने में मेरी पेंशन लगनी शुरू हो गई, जो कि लोगों को कितने कितने चक्कर काटने पड़ते हैं पेंशन के लिए। शुक्राना गुरुजी, हर पल सर संगत का साथ निभाने के लिए। तो एक बार हम एम्पायर स्टेट में, छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी मैं। एम्पायर स्टेट में एक बार हम बैठे हुए थे, तो एक आर्मी अफसर रिटायर्ड आए हुए थे गुरुजी के पास में, बड़े परेशान थे। तो गुरुजी कहते की हो गया? गुरुजी मेरी ना जमीन दे पेपर नहीं मिल रहे। पता नहीं गुरुजी मैंने कहाँ रख दिए, पता नहीं चोरी हो गए, क्या हो गया। गुरुजी कहते तू पिंड जा अपने, तेरे मंजा है ना बान वाला, ਉਹਦੇ थल्ले एक बॉक्स पे है काला फौजी बॉक्स, वो खोल, ਉਹਦੇ अंदर तेरे सारे पेपर है। और संगत जी ऐसे ही हुआ, जब वो जाके उन्होंने देखा सारे पेपर उनके मिल गए। शुक्राना करने आया गुरु जी का।
गुरु जी अंतर्यामी प्रभु हैं, वो सब जानते हैं। और मैं अब छोटे बेटे का थोड़ा सा शेयर और करूंगी। उसके वो गुरु जी इसको बोलते तो कनाडा चला जा, कनाडा चला जा, चाहे 6 महीने नहीं जा। तो वो 6 मंथ्स के लिए कनाडा गया और उसको पीआर मिला हुआ था उसमें जब कनाडा गया, पर उसकी फैमिली नहीं साथ में गई। तो 6 मंथ्स वो उसको जाते ही संगत जी गुरु जी ने जॉब दिलवा दी। कनाडा टोरंटो एयरपोर्ट पे जितने भी वो छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, आउटलेट, सबका इंचार्ज उसको बना दिया गुरु जी ने, विदाउट एनी ट्रेनिंग। और बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों ने पसंद किया। जब वापस आया तो उन्होंने बोला भाई तू वापस आएगा तो हमारे पास ही काम करेगा। तो उसके जब वापस आया वो, तो उसका फर्स्ट बेटा हुआ। अब वो नहीं जा सके, 10 इयर्स हो गए थे और वीजा खत्म हो गया। तो कोविड टाइम में इसको लगा कि इसने फिर गुरुजी ने बोला तू तेरी पेस्ट्रियां नहीं किसी ने नहीं खानियां, तू छड़ पेस्ट्री, तू ढाबा खोल अपना पिंजौर। तो इसने अपना ढाबा, अपने काम कुम नहीं था कुछ, इसने जो पैसे जमा पूंजी थे वो इसने ढाबा किराए पे एक ली छोटी पिंजौर ढाबा, जो पिंजौर के रास्ते में, पिंजौर से पहले ही पड़ता है वहां पे। वो ले लिया उसने, एक छोटी आउटलेट ली हुई, छोटी करके, मतलब 5 का बड़ा, 200% सीटिंग कैपेसिटी इसने बनाई। गुरु जी की चेयर गद्दी इसमें विराजमान थी, कभी नहीं बैठा। गुरु जी का ये ढाबा है, गुरु जी का आदेश है, नाम भी रखा पिंजौर ढाबा, जो गुरु जी ने बोला था उसको। और गुरु जी मैनेजर है, गुरु जी मालिक है। हर काम उसने किसी भी चीज के लिए संगत जी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बेस्ट आटा, बेस्ट घी, शुगर, बटर, अमूल बटर, बेस्ट क्वालिटी। कहते गुरु जी के साथ हम क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। वो राजा है, वो महाराजा है, परमात्मा है। उनके लिए हम तो कोई चीज ऐसी ऐसी कुछ बना ही नहीं सकते हैं। तो उसका ढाबा बहुत फेमस हो गया। जो भी खाना खा के जाता था वहां से बहुत प्रेज करता था और हमेशा वहीं रुकता था। ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी, जो गुरु जी ने उसको इतना प्यार करके इतनी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी हम जब गुरु जी से प्यार करते हैं ना, हम उनके लिए कुछ भी करते हैं तो वो 10 गुना हमें रिटर्न करते हैं, किसी भी फॉर्म में रिटर्न करें वो। अगर किसी को बहुत अच्छा गाने का शौक है तो गुरु जी उसको मौका देंगे गाने के लिए, कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे उसकी। अगर और किसी को कुकिंग का है तो उसको फेमस कर देंगे रातों रात। तो गुरुजी 3 बार जिंदगी में मौके देते हैं, तुम समझ जाओ, तुम कर लो, तुम तर गए। बस गुरुजी बोल रहे हैं, जो कहना मान लिया उसने, वो तर गया। अभी मेरे को कुछ याद थोड़ा सा। हाँ अच्छा, जब संडे को मैंने बद्दी जाना था, तो मैंने एक बार ऐसे पूछा गुरुजी, मेरे को एक बार मौका मिला गुरुजी से बात करने का। गुरुजी और मैं ही खड़े हुए थे, कोई नहीं था आसपास। और मेरी दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई, मेरी टांग कांपनी शुरू हो गई कि मैं गुरुजी को पकड़ लूं, गुरुजी के पैर पकड़ूं, कि मैं गुरुजी का हक करूं। मैं क्या करूं, गुरुजी का हाथ पकड़ लूं, मैं क्या करूं। तो मैंने अपने आप को संभाला। ये सब गुरुजी कर रहे थे लीला, कि क्या इसको एक आइडिया देना, क्या मेरे से क्वेश्चन करेगी। तो मैं गई गुरुजी का, गुरुजी प्लीज मेरे को बताओ मैं क्या करूं, क्या मंत्र जाप करूं। तो गुरुजी कहते तू शिव पुराण पढ़िया कर, बस कुछ नहीं करना। मैं कहा थैंक यू गुरुजी, ठीक है। तो गुरुजी ने एक बात बोली संगत जी, बहुत सुनने लायक है। गुरुजी कहते जब तुम्हारी सब आरती पूजा तीर्थ यात्राएं सब समाप्त हो जाती है ना, तब तुम मेरी शरण में आते हो। और जब तुम मेरे शरण में आ जाते हो ना, फिर तुम कहीं नहीं जाते हो। तुम्हें वो आनंद की अनुभूति होती है ना, आत्मा की, जो तुम महसूस करते हो वो कहीं नहीं मिलती है फिर तुम्हें। और ये हमारी आत्मा की खुराक है। गुरु जी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ स्वर्ग की ਹੁੰਦਾ है, ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ने दसिया है मैं स्वर्ग च ਇਹ देखा। तो संगत नहीं गुरु जी हमें तो पता ही नहीं। गुरु जी कहते तुसी इस दरबार च बैठे हो ना, यही स्वर्ग है,
यही स्वर्ग है बस, और कुछ नहीं है। कहंदे कहंदे वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, हस्बैंड वाइफ दी ध्यान रखे, दोनों मिलके अच्छी संतान बनान, यही स्वर्ग है, यही घर दा स्वर्ग है। कहंदे स्वर्ग किते बाहर नहीं मिलता, अपने आप बनाना पैंदा है। तो शुक्राना गुरु जी, आपने ये भी हमें सुमति दी। अभी टाइम है? जी आंटी, जैसा आपको अच्छा लगे आप सत्संग शेयर कर सकते हैं। अच्छा, हाँ टाइम तो काफी हो गया। नहीं नहीं, अभी तो है, थोड़ा टाइम है। थोड़ा सा कर सकती हूँ शेयर में। हाँ जी, जी आंटी शेयर। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। पॉइंट तो बहुत में, हाँ अच्छा, जब मैं संडे को शिव पुराण पढ़ रही थी, इस संडे 30 जुलाई को, तो मेरे को गुरु जी ने बोला, तू संगत ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੱਦੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ। मैं क्या, हाँ जी। तू उन्होंने लंगर प्रसाद पैक करके दिता सी? मैं क्या नहीं। मैं क्या नहीं गुरु जी, मैंने तो नहीं दिया था। गुरु जी कहते ध्यान रखना, ये गुरु जी का आदेश था। सो 2020 में मैं जब गई हुई थी वहां पे एम्पायर स्टेट में शिवरात्रि पे, मैं और मेरी सिस्टर बैठे हुए शब्द चल रहे थे। हम गुरु जी के जो चेस्ट है उस पे बैठते हैं, उसके ऑपोजिट बैठे हुए थे। तो मेरे को तकरीबन ये 10 मार्च की बात है, मेरे को गुरु जी आदेश देते हैं, तू लंगर प्रसाद करा ले। तो मैंने बोला, मैं क्या लंगर प्रसाद, मैं लंगर प्रसाद कैसे कराऊं? मैंने सोचा कि मेरे को समझ नहीं आ रही कैसे कराऊं। तो मैंने एकदम स्ट्राइक किया, गुरु ने आईडी दिया, तू चंडीगढ़ शिव मानस मंदिर पता कर कि बुकिंग हो गई है। मैंने नवराज अंकल को फोन किया, मैं क्या अंकल, क्या लंगर प्रसाद बुक हो गया? कहते आंटी 50% हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने बोला अंकल मेरी आप बुक कर लेना 50% वाला। सो मैं सोच रही थी कि 22 मार्च को थर्ड संडे पड़ेगा, तो बड़ा टाइम है, मैं तो आराम से जा सकती हूँ वापस। मेरे को गुरुजी नेक्स्ट डे बोलती है, बेवकूफ डेट चेक कर ले। तो मैंने डेट चेक की, मैं क्यों, ये तो 15 मार्च पड़ रहा है। तो मैं फटाफट वहां से वापस आई। संगत जी 17 मार्च को लास्ट संगत हुई थी 2020 में, उसके बाद में लॉकडाउन चालू हो गया था 20 मार्च को। और गुरुजी को पता था कि ऐसे ही होने वाला है, ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी कि लंगर प्रसाद हो जाएगा। पता नहीं गुरुजी ने मेरा क्या क्या कल्याण किया होगा उस समय, संगत का क्या क्या कल्याण होगा, ये तो गुरुजी को पता है। अब मेरे को याद नहीं है। हाँ, बद्दी डेंटल कॉलेज के मैं जरूर शेयर करूंगी छोटा सत्संग, कि मेरे को एक संगत में टिवाना अंकल मिले। मैंने तो सुना ही था, मैंने उनको उनके सत्संग सुने थे। सो मेरे को मैसेज आया कि चलो बद्दी, गौतम का मैसेज आया कि आंटी को भी लेके आओ। तो हम वहां पे गए जब, उनकी जो डॉक्टर्स हैं स्टूडेंट्स नए, इतनी सेवा भाव है उनके अंदर। सब लंगर प्रसाद अपने हाथ से बनाया उन्होंने, इतना सुंदर दरबार डेकोरेट किया, इतने डिसिप्लिन्ड। मैं तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि गुरु जी आपने जो पौधा लगाया था ना बद्दी मंदिर में, इतना बड़ा वो वृक्ष बन गया है, उसके कितने फ्रूट्स इधर उधर कहाँ कहाँ चले गए हैं, इतना बड़ा गुरु परिवार बन गया। बद्दी डेंटल कॉलेज के से निकल के जो डॉक्टर्स पास आउट होके गए हैं, ये गुरुजी ने उसकी इनॉग्रेशन की थी। गुरुजी को पता था कि आने वाले समय में ऐसे ही होगा, और ऐसे ही हुआ है। सो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अभी मेरे को इतना याद आ रहा है, सत्संग तो बहुत है पर अभी अभी मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। सो मैं यही बोलूंगी कि गुरु जी को सच्चे दिल से प्यार करो, उनको याद करो, हर पल मंत्र जाप। गुरु जी कहते
मेरा मंत्र जाप हर दवाई दी इलाज है। सो दिन रात उनका मंत्र जाप करो, इतना आसान रास्ता है। कोई तुम्हें ऐसे बहकाया नहीं जाता कि तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा। मेरी सिस्टर का थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया सत्संग, सो वो 5 दिन निकल गए जो वो एम्पायर स्टेट में आई हुई थी। तो उसने सोचा, मैं प्लान करके आई थी मैं इसको लेके जाऊंगी, मैं डेरे में जाऊंगी। तो गुरुजी वो देखती संगत आती है, और हमने तो बचपन में देखा था कि सत्संग वहां पे पाठी जी पढ़ते हैं, व्याख्या होती है, इसके अर्थ होते हैं। तो बोले कैसा दरबार है यहाँ पे, तो कोई बोलता ही नहीं कुछ भी, बस शब्द चलते हैं। तो 5 डेज बीत गए, वो ऊपर बैठी रहती थी, एक बार नीचे आई और फिर ऊपर चली गई। तो उसने दिल में बोला, आप हो कौन बताओ मेरे को, आप मेरे को बताओ कौन हो, मैंने तो आपका रूप देखना असली कौन सा है। तो गुरुजी ने उसको ड्रीम दर्शन में गुरु नानक देव जी के दर्शन दिए और बोला कि यही है, मैं यही हूँ। तो संगत जी उसके सारे प्लानिंग गुरुजी ने कनेक्शन दे के सब अपने में जोड़ लिए। तो गुरुजी कहते उसका नाम रख दिया कनेक्शन आंटी गुरुजी ने। और गुरुजी कहते मैं पावर हाउस हाँ, मैं पावर हाउस हाँ, मेरे नाल कनेक्ट रहो, मैं जेट, इधर उधर जाने की कोई लोड़ नहीं है, मेरी बॉडी नाल ना प्यार करियो, मैं जोत हाँ, पावर, मेरी जोत नाल प्यार करियो। सो गुरुजी 2005 से बोलना शुरू हो गए थे, आस्ता आस्ता चले जाना, आस्ता चले जाना। फिर लब्बोगे बाबा किधर गया, बिठांदा सी है, लंगर प्रसाद खिलांदा सी, गल्लां भी करदा सीगा, है लब्बो, लब्बोगे किधर गया बाबा। तो मैंने सोचना गुरुजी उस दिन मैं गुरुजी कहाँ जाना है, आप तो जाओगे जलंधर या जाओगे दुगड़ी, और आपने कहाँ चले जाना। पर संगत जी गुरुजी ने तब से अपनी संगत के एक्सपीरियंसेस लिखवाने शुरू कर दिए थे। नहीं ऐनी साफ लिखा, टाइप करा के लेके आओ। तो गुरुजी ने चोला छोड़ने से पहले ही मेरे को लग रहा है एक एक्सपीरियंसेस की बुक तैयार करवा ली थी। ये गुरुजी तो धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे थे, गुरुजी ने थे हमें कभी ये जानने का मौका ही नहीं दिया कि गुरुजी परमात्मा है, ईश्वर है। हमें जरा थोड़ी भनक लगनी शुरू होती थी तो गुरुजी हमारा ट्रैक चेंज कर देते, भटका देते थे हमें। और कई बार ऐसे मौके मिले, गुरुजी ने एक बार मौका दिया कि जाओ बड़े बंदे लंगर सेवा करो। तो मैं और मेरी सिस्टर करण चौहान नहीं आए थे, हम गए लंगर सेवा करने के लिए बड़े मंदिर। तो लंगर सेवा जब कंप्लीट हो जाती थी हमें सोचा हम क्या करें। तो डीजे अंकल, राजेंद्र अंकल डीजे अंकल बोलते थे। उस समय एक छोटा सा स्टीरियो होता था, कैसेट प्लेयर। तो कैसेट प्लेयर में कैसेट लगा देते थे अंकल, पंजाबी गाने की, हम दोनों बहनें डांस करते थे। तो हम एक दिन तो हमने किया, फिर आंटी भी लग गई, फिर माली की वाइफ भी लगी, बच्चे, हमने एक ग्रुप सा बना लिया। थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया। तो जब सैटरडे हुआ, संडे संडे मॉर्निंग हुआ, तो गुरुजी कहते कि की कर दिया दोनों बहना लंगर बना के उधर। तो हमने सोचा हम क्या जवाब दें, हमने कोई की कर दिया। तो सिस्टर बोला गुरुजी हम डांस कर दिया। फिर तुसी शनिवार क्यों नहीं किता, क्यों नहीं किता सीगा कल। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਚ डांस ਹੁੰਦਾ है ना, जन्मा जन्मा ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ है। संगत जी हमें तो एक लाइसेंस मिल गया बस, फिर हमने तो संडे को कोई कसर नहीं छोड़ी, खूब डांस किया हमने वहां पे बड़े मंदिर में, सबको इकट्ठा कर लिया। तो जब हम एम्पायर स्टेट आए, रास्ते में डीजे अंकल ने हमें बहुत सत्संग सुनाए, बहुत बहुत सत्संग सुनाए उन्होंने। दो छोटे सत्संग शेयर करती हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि एक बार मेरी आंटी के ब्रदर की शादी थी नाभे में। तो बोला उनकी ड्यूटी होती है 7 बजने से 5 दिन पहले पहुंचना और पूरा लिस्ट लिस्ट प्ले लिस्ट तैयार करनी। तो अंकल कहते मैं सेट करके कुछ जाता हूँ,
और जब मैं लगाता हूँ शब्द तो सारे और कोई लगे होते हैं, मेरे को समझ नहीं आता ये होता क्या है। तो गुरु जी ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ आंसर चाहिए है, मैं अपनी मर्जी चलाना है। सो बताया, कहते मेरी आंटी को बोला कि मैं क्या गुरु जी आंटी ने जाना है तो इसको जाने, गुरु जी कहते तू नहीं जाना है, इन्हू बिठा दे बस च, जा ISBT जा, ड्राइवर के पीछे सीट होंदी लंबी, उधर बिठा दी उन्होंने। तो अंकल बिठा के आ गए। अच्छा आंटी बैठी हुई, आंटी इशारा कर रही है लोगों को, आओ बैठो, मेरे पास 2 सीट खाली है, आजो बैठो, 2 सीट खाली है। कोई नहीं बैठा संगत जी, क्योंकि गुरु जी बैठे थे उनके साथ में। ये तो बाद में पता लगता है ना इन चीजों का, उस समय नहीं हम समझ आती कुछ भी। सो आंटी जब वापस आई तो गुरु ने पूछा किस तरह रही भाई, किस तरह सफर रहा। कहती गुरु जी मेरे साथ तो 2 सीट खाली, कोई आया नहीं, मैं तो बुला के था। गुरु जी कहते मैं तेरे नाल ਤਾਂ बैठा ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੀ थोड़ी जान देना ਸੀਗਾ। सो शुक्राना गुरु जी, आप हर पल हमारी रक्षा करते हो। तो गुरु जी ने बोला डीजे अंकल को, तू नई गड्डी खरीद ले। हैं, कहते गुरु जी पुरानी गड्डी है तो सही, नहीं कहते नई गड्डी खरीद ले, फिर पुरानी का की करूंगा। तो गुरु जी कहते वो भी रखी छड़। सो उसने अंकल ने गाड़ी खरीदी और अंकल गए बड़े मंदिर में विदाउट टेलिंग, कुछ नहीं किसी को बताया। जैसे बड़े मंदिर पहुंचे वो, तो गेट खुला हुआ और माली बाहर खड़े, माली अंकल। तो बोला कि माली बोला आप कैसे बाहर खड़े हो, माली अंकल को पूछा। कहते गुरुजी का फोन आ गया, डीजे अंकल आ रहा है नई गड्डी लाके, मिठाई लाके, हैं गेट खोलो, गाड़ी ब्लेस करनी है, नाले चाय प्रसाद बनाओ। संगत जी इतनी हैरानी हुई, कहते मैं तो गुरु जी को बोला ही नहीं। गुरु जी तो जानी जान है संगत जी, हर पल जानते हैं वो, हमारे अंदर बैठ के हमारी हर एक फीलिंग को पढ़ रहे हैं, हमारी प्लानिंग सब जानते हैं, और जो हमारे लिए ठीक है ना गुरु जी हमेशा वो ही करते हैं। हमेशा ये विश्वास रखो, हमें चाहे नहीं अच्छा लग रहा है, उनको अच्छा लग रहा है ना, तब भी हो रहा है वो। तो शुक्राना गुरु जी, इतना आनंद वाला जीवन देने के लिए लाख लाख शुक्राना आपका। आपने हमें अपनी चरणों में जगह दी है, एक जीने का नया ढंग दिया है, एक नया रास्ता दिया है, एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में कर दी है कि आनंद का जीवन दे दिया सारी संगत को। संगत जी गुरु जी कहते सीगे सोने सोने कपड़े पा के आया करो। तो एक बार गुरु जी के दरबार में एक आंटी आई फर्स्ट टाइम, सो उन्होंने ऐसे वाइट से कपड़े से पहन रखे थे। गुरु जी दूर तक देखते रहे, देर तक बुला लिया, आंटी बैठ जा मेरे को। आंटी बैठ गई तो कहते की गल अफसोस करन आए हो। तो संगत जी गुरु जी डायलॉग भी मार देते थे ऐसे ऐसे कि बुरा भी ना लगे। तो तभी गुरु जी की संगत फेमस है भाई, सबसे खूबसूरत संगत है गुरु जी के दरबार की। सबको मौका मिलता है। गुरु जी कहते सोने कपड़े पाया करो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਪਾਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇवी देवता नहीं देखते हो कितने सोने बन के बैठे होंगे हैं। सो हम तो गुरु जी के भाई गुरु जी के बच्चे हैं, और हम तो ऐसे सज के जाते हैं जैसे गुरु जी हमारे शाही फकीर, शहनशाह, राजाओं के राजा, महाराजन के महाराजा गुरु जी हमारे। शुक्राना गुरु जी। अभी आज के लिए इतना ही। शुक्राना कुनान अंकल, विक्रम अंकल, सारी मैनेजमेंट टीम जो भी इस जूम इसके लिए प्लेटफॉर्म के लिए जुड़े हुए हैं, और गौरव अंकल का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने उनको चुना है इस बड़े मंदिर को चलाने के लिए, गुरुजी ने पूरी शक्ति दे रखी है, और गुरुजी हमेशा हमेशा हमारे साथ हैं। बड़े मंदिर का पूरी दुनिया में इतना नाम है, सारी दुनिया जुड़ गई है, किसी कारण भी जुड़ी हो, ये गुरुजी को पता है किस कारण से वो जुड़ी है। पर शुक्राना है गुरुजी ने हम सबको अपनी शरण में ले लिया। हमें अब सोचने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी सोच जो है वो गुरुजी हमारे लिए प्लान करते हैं, हर पर हमारा ध्यान रखते हैं, और ऐसे गुरुजी हमारे साथ हमेशा बने रहना। हम भटके ना अपने रास्ते से,
हमेशा आपका गुणगान करें। ये आपने मेरे को आज मौका दिया है, ना ना करते हुए भी गुरुजी ने जो एक प्लानिंग कर ली है ना, वो तो प्लानिंग होनी है। वो आदेश 2020 से आ गए थे, पर प्रैक्टिकली आज गुरुजी ने बोला कि कर दो टाइम से। गुरुजी ने बोला तुम मर जाना है, तू मर जाना है, तेरे नाल ही चले जाना सारा कुछ, सारे सत्संग। तो गुरुजी ने मेरे को एक ऐसी शक्ति दे दी है। गुरुजी हैज मेड मी ब्रेव नाउ। तो मैं अब अपने सत्संग जहाँ मेरे को मौका मिलता है ना, अब मैं पीछे नहीं हटती हूँ। और मेरे सत्संग सुने आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैंने वही सत्संग शेयर किए जो मेरे साथ हुए हैं, या मैंने अपने आप देखे हैं। नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा, मैं एक लिस्ट तैयार करके रखूंगी कि मेरे को क्या क्या बोलना है। बहुत हंसी मजाक वाले सत्संग भी हैं, वो नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। बड़े मंदिर मैनेजमेंट कमेटी का भी लख लख शुक्राना। जय गुरु जी।